कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जितने सवाल करवा रहा हूं सिर्फ उसको रिपीट कर लेना, तेरा काम हो जाएगा। इस चैप्टर में भी मोटा मोटा बस 2 फॉर्मूलेज हैं। कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूलेज। एक एडवाइस करूंगा आप लोग को ना, जीवन की एडवाइस याद रखना, जब भी आप एग्जाम देके निकले ना तो कभी भी अपना पेपर डिस्कस मत करें। तो मानो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अरे ये तो हो गया, ये अरे हाँ ये भी हो चुका है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुका हूं, ये क्वेश्चन आता है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, और फिर रिजल्ट के दिन अरे ये क्या हो गया भाई। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर में भी मोटा मोटा बस 2 फॉर्मूलेज हैं। कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूलेज। आप 3 कह सकते हो, पर वो जो तीसरा वाला होता है वो दूसरे वाले से ही बनता है, तो आप मोटा मोटा 2 फॉर्मूलेज कह लो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 फॉर्मूलेज थे और इस पे इतने सारे सवाल बनाए गए, सिर्फ इसको वापस रिपीट कर लेना यारा, तेरा काम हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जितने सवाल करवा रहा हूं सिर्फ उसको रिपीट कर लेना, तेरा काम हो जाएगा। चलिए तो यार कुछ बेसिक बातें फटाफट रिकॉल करते हैं, है ना। एक बार आग लगा दो सो दैट हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। एक बार आग लगा दो सो दैट हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी से, ठीक है। वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, कुछ छोटी मोटी बेसिक बातें रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। सुनना ध्यान से, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी आग लगा दो, जल्दी जल्दी आग लगा दो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है दोस्तों। कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है, ठीक है। वो पॉइंट या तो क्वाड्रेंट पर हो सकता है, आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। देखो मैं वही बात बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो उस पर बात नहीं करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, है ना। कोई भी पॉइंट होता है या तो वो क्वाड्रेंट के ऊपर होगा या तो वो एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं और इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये आपका मानो 1 2 3 4, फिर ये आपका मानो 1 2 3, फिर ये आपका -1 -2 -3, फिर ये -1 -2 -3, ठीक है। कोई भी पॉइंट होता है या तो वो क्वाड्रेंट में या तो एक्सिस में। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी होगा उसका दोनों पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों आपका नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई आपका नेगेटिव, ठीक है। अच्छा एक बात बताना चपड़गंजो, 0 कैसा नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जरा देखें कितने चपड़गंजों को ये बात पता है। एक्स या 0 कैसा नंबर है? 0। 0 पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बोलो। 0 आपका पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? जल्दी बताओ। इस 0 आप पॉजिटिव और नेगेटिव, ड्यूरेशन आप 1.5 घंटा मान लो, इस चैप्टर की 1.5 घंटा मान लो, ठीक है। जल्दी से बताओ, 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 जल्दी से बताओ। 0 कैसा नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ नथिंग, न्यूट्रल। तुमको ये आंसर कैसे पता था? तुमको ये आंसर कैसे पता था? बहुत अच्छे यार। हाँ 0 ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, उसमें कोई माइनस या कोई प्लस का साइन नहीं लगता, वो न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। अब बहुत बढ़िया, तो या तो पॉइंट क्वाड्रेंट पर होगा या तो पॉइंट एक्सिस पर होगा। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तुम्हें पता है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तुम्हें पता है -3, 0। अगर मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट के क्या होंगे तो 0, 3, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका x 0 होता है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा तो उसका y 0 होगा। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? तो अब अगर आपको क्वेश्चन में आता है पॉइंट ऑन x एक्सिस, जल्दी से पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्या बोला मैंने? कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, जल्दी से उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, जल्दी से दिमाग में क्या आएगा, जल्दी से कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, जल्दी से बताओ। मानो इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आया, आपको बोला कि पॉइंट है x एक्सिस पर, पॉइंट है x एक्सिस पर। अगर पॉइंट आपका x एक्सिस पर है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या होंगे? x कुछ भी हो सकता है पर y डेफिनेटली 0 होगा, यह बात याद रखना, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसका x 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है भैया, क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है भैया। जितनी इंपॉर्टेंट बात बस उतनी बताई, आगे बात करते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात चलो सीख लो, ठीक है। एक और छोटी सी बात जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सीखो। दोस्तों मानो मैंने एक पॉइंट लिया, ये आप सबको पता है इस पॉइंट के, सॉरी
आप सबको पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, हाँ या ना, सॉरी 3,2, सॉरी 3,2, ठीक है। सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का जो इंपॉर्टेंट बस वो बताऊंगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? अभी क्वेश्चन पूछूंगा, वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज पता है ना, ठीक है। और एक और बात पता होगी, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एप्स सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग सिर्फ ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मेरा तुमसे सवाल है, मैंने बोला ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का या फिर चलो ये लेते हैं, ये वाला, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता ही है 2,3। इस 2 का मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट 2 का मतलब क्या? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। समझ गए? वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 3 है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। ये डेफिनेशन याद रखो बस, ये डेफिनेशन याद रखो बस। क्लियर है? समझ में आ गया ना? ठीक है, चले आगे। हाँ, ओरिजिन तो पता ही है। देखो अब मैंने यहां पे काफी सारी बातें स्किप करी है, पर उसका मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम इंटरेस्टेड दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सिंपल, सबसे पहला फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर आता हुआ, और इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग अगले आधे घंटे सवाल करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, मानो मैंने एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,2, मैंने एक पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,5। आपको बस मुझे यह बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी, तो आप मुझे बताओ ए बी डिस्टेंस क्या होगा? कैसे बताओगे? सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। मानो कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, कोई और पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस यानी कैपिटल डी बोल सकते हो। अब सुनो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन में गलती होती है अगर तुम इस फॉर्मूले को गलत तरीके से लगाते हो। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं अगर उस तरीके से लगाएगा, गलती नहीं होगी, गलती होने का चांस निल बटे सन्नाटा मेरी जान। फॉर्मूला कैसे लगाना है? एक्स कोऑर्डिनेट ले, माइनस कर, स्क्वायर कर। क्या बोला मैंने? एक्स कोऑर्डिनेट ले, सबसे पहले एक्स लिख, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी। एक्स कोऑर्डिनेट लिया, माइनस लगाया, स्क्वायर करा, बस इस तरीके से याद रखना। फिर क्या? अब देखो, अब क्योंकि x1 पहले लिया, x1 लिया, तो एक और बात याद रखना, y1 पहले लेना पड़ेगा। तो y1 y2 माइनस करा, स्क्वायर, खत्म बात। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? कैसे याद रखना है? एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर, खत्म बात। अब सुनना इधर बात मेरी ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है, डायरेक्ट करेंगे। 5 या फिर चल एक्स कर दे पहले, 4 लिखा, 3 लिखा, माइनस करा, स्क्वायर करा, 5 लिखा, 2 लिखा, माइनस करा, स्क्वायर करा, प्लस लगाया, अंडर रूट, खत्म बात। तो 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 10 आंसर। अंडर रूट 10 यूनिट्स, यूनिट्स नहीं पता तो अंडर रूट 10 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। तो अब तुम लोग को फॉर्मूला कैसे याद करवाएगा? तुम लोग को फॉर्मूला क्या अलग तरीके से याद करवाएगा क्या? सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अब तुम बोलोगे हमारे टीचर ने बताया है कि y2 माइनस y1 पहले आता है, x2 माइनस x1 बाद में आता है। एक ही बात है दोस्तों, एक ही बात है। आप अपने टीचर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। मैं जानता हूं तुम लोग को यह फॉर्मूला याद आ रहा होगा,
हमारे टीचर ने तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर बताया था और x2 माइनस x1 का स्क्वायर बताया था। दोस्तों ये दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम बोलोगे ये तो x1 माइनस x2 है, ये x2 माइनस x1 है। कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो समझ गए ना क्या करना है? x वाला माइनस करके स्क्वायर, y वाला माइनस करके स्क्वायर, खत्म बात। चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेसिक वाला आता हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है भैया, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्या समझ में आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। क्यों लग रहा है? डिस्टेंस बोला है, बहुत बढ़िया, लगा दो भैया। तो अपन को बोला डिस्टेंस बिटवीन ये दोनों पॉइंट्स, तो एक पॉइंट है x, -1, एक पॉइंट है 3, 2। ठीक बात, ठीक बात। इनके बीच में आपका डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। दोस्तों इसको मानो p बोल दिया, इसको मानो q, तो PQ आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, निकाले PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला √। अब आराम से देखना, मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप अपने कॉपी में डिस्टेंस फॉर्मूला उतारेंगे। सबसे पहले आप अपने एग्जाम में डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। दोस्तों इसके मार्क्स होते हैं, क्या लिख दो? क्या लिख दो अपने, चल तेरी तरह लिख देता हूं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जो लिख वो सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद कैसे करना है, आप चाहो तो इसको नेमिंग भी कर सकते हो। क्या? मानो इसको आपने x1 y1 कह दिया और इसको आपने x2 y2 कह दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, तो PQ आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। अब मैंने क्या बताया बस वो देखो, y वाला लिखो तो 2 लिखा, आराम से देख, 2 लिखा, 2 लिखा, फिर -1 लिखा, फिर माइनस लगाया, स्क्वायर करा। फिर x वाला तो 3 लिखा, x लिखा, फिर माइनस लगाया, स्क्वायर करा। इस तरीके से करोगे, गलती होने का चांस नील बटा सन्नाटा 5। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो फायदा क्या होगा? अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको मैं लिख भी देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं तो भाई अगर आप इस साइड स्क्वायर करोगे, आप इस साइड स्क्वायर करोगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। सही बात है, डायरेक्ट कर दूं। अगर आप इस साइड स्क्वायर करेंगे, मैं सिखा देता हूं, अगर आप इस साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 3 - x का स्क्वायर, सही है, 3 - x का स्क्वायर। और यहां पर 5 का स्क्वायर इज 25। समझ में आया? आगे सॉल्व कर लो इसको। तो ये आपका आ गया 3 - x का स्क्वायर बराबर 9 उधर 16। सही है, सही है। अब एक बात बताओ, इसके बाद a - b का होल स्क्वायर किस किसने खोला? खोल सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें। पर इसके बाद a - b का होल स्क्वायर किस किसने खोला? इसके बाद a - b का होल स्क्वायर किस किसने खोला? ये बताओ जरा। खोल सकते हो, पर मैं डायरेक्ट करूंगा। स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर उधर गया दोस्तों, आपको पता है 3 - x इज इक्वल टू +/√16, ऐसा बन जाता है। मतलब 3 - x की एक वैल्यू है 4 और 3 - x की एक वैल्यू -4। कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। तो माइनस या फिर 3 - 4 बराबर x, तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? 3 + 4 बराबर x, 3 + 4 बराबर x, तो x की वैल्यू 7। एक बार देख लो, बहुत बेसिक सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 7 और 1। आंसर आपका 7 और 1, x की दो वैल्यूज आ रही है 7 और 1। ठीक है, 7 और -1, सॉरी 7 और -1। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बाय द वे कोई रिपीट करने को ना बोले, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि रिपीट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस भी यही है, एकदम सेम क्वेश्चंस। तो अगर ये नहीं बना तो ये बनेगा। आइए जरा देखो, आओ जरा देखो, सीबीएसई 2009, बहुत ही सड़ा हुआ सवाल। याद रखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल अभी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले पर कर रहे हैं, तो वही लगने वाला और कुछ नहीं लगने वाला। क्या बोल रहे हैं? इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ नहीं समझ में आए तो एक बात तो समझ आ रही होगी बबुआस, क्या? कि सर्कल दिया हुआ है, कि सर्कल दिया हुआ है, बनता है सर्कल दिया हुआ है। ठीक है भैया, अच्छा, पॉइंट्स ए एंड बी,
क्या बोल रहे हैं, पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सर्कल। तो सर्कल के ऊपर पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है मानो, एक पॉइंट बी यहां पर है। अब कोई बोलेगा गुरुजी ए पॉइंट यहां क्यों नहीं लिया? अरे कहीं भी ले ले। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए 4,3 और बी के आपको दिए हुए x,5। ठीक है, सेंटर आपको दिया हुआ है O 2,3, सेंटर आपको दिया O 2,3। आपसे बोला x निकालो, कैसे निकलेगा x? कैसे निकलेगा x? बताओ जरा, कैसे निकलेगा x? कुछ समझ में आ रहा है? डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाऊं? अगर आप देखो, अगर आप OA और OB को ज्वाइन कर दोगे, बहुत ध्यान से, अगर आप OA और OB को ज्वाइन कर दोगे तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि OA और OB बराबर है? क्यों? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि OA और OB बराबर है? OA डिस्टेंस OB डिस्टेंस बराबर है, क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्यों बराबर है बॉस? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्यों बराबर है बॉस? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर बंटाई में एक चीज कर रहा हूं जो आप मुझे बताओगे मैंने क्यों करी है। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, एक स्टेप आगे सोचोगे बन जाएगा। मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, कर तो सकता हूं, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। दिस इंप्लाइज भाई अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा। मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है? आराम आराम से स्टार्टिंग के 20 मिनट चलेंगे, फिर स्पीड बढ़ा लेंगे। ओ ए मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें स्क्वायर रूट आता है। अगर आप ओ ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें स्क्वायर रूट आएगा। अगर आप ओबी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें भी स्क्वायर रूट आएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट है, दोनों आप समझो, स्क्वायर रूट ए, दोनों साइड स्क्वायर रूट है। अगर आप इधर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ए बराबर बी। कहने का मतलब मुझे स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े, मुझे स्क्वायर रूट ना लिखना पड़े, उसके लिए मैंने पहले से स्क्वायर कर दिया, मैंने पहले से स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आप डायरेक्ट लगा लो और क्या। ठीक है, अब देखो लगाने का तरीका क्या, बहुत आराम से सुनना। ओए ओए, इन दोनों की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? y वाला उठाओ, माइनस करो, स्क्वायर करो। तो y इसका उठा लेते हैं, चलो। तो 3 इसका y उठाया, 3 माइनस लगाया, स्क्वायर करा, प्लस इसका x उठाया, इसका x उठाया, माइनस करा, स्क्वायर लगाया, इज इक्वल्स टू, अब OA तो OB क्या, 3 उठाया, 5 उठाया, 3 उठाया, 5 उठाया, माइनस करा, स्क्वायर करा। ठीक है, 2 उठाया, x उठाया, 2 उठाया, x उठाया, माइनस करा, स्क्वायर करा, खत्म बात। कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर इज 0, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। दोस्तों आपका 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या बात है? तो 4 से 4 गया, यह आपका आ गया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 0। अब चाहो तो ए माइनस बी का स्क्वायर खोल लो, या फिर स्क्वायर इधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट 0, ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर रूट 0 0 ही होता है, यह आपका 2 माइनस एक्स, तो बस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। एक्स क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ठीक है, सीबीएसई 2009 निपट गया, सीबीएसई 2009 निपट गया। इजी। और करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले पर, अबे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी सीबीएसई 2009, सीबीएसई 2017। ठीक है, आराम से देखना, बहुत आसान, बहुत आराम। वाई नॉट मिड पॉइंट? किसने बोला मिड पॉइंट? अच्छा, ये मिड पॉइंट क्यों नहीं लगेगा दोस्त? क्योंकि मिड पॉइंट होने के लिए ये एक लाइन में होना चाहिए। अगर ए मान इधर होता, अगर ए मान इधर होता, अगर ए मान इधर होता तो फिर शायद तू मिड पॉइंट लगा सकता था, पर हमें थोड़ी पता है ए इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन में, एक ही लाइन में ओ बी और ए होता, तब जाके वो मिड पॉइंट वाली चीज लगती। चलो, अब क्या बोला? आराम से क्वेश्चन को रीड करो, पहले फील करने की कोशिश करो, आराम से क्वेश्चन रीड, फील करने की कोशिश। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या बोला? अ पॉइंट निकालो, अ पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस पर। दोस्तों एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालना है मतलब क्या निकालना है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कोऑर्डिनेट्स मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पर, तो आपको पता है लेट
a point, let a point on x axis, let a point on x axis be x, 0. क्यों भाई? अगर x एक्सिस पर पॉइंट निकालना है मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालना है, पर y तो 0 होता है, पहले ही बताया था। हाँ ठीक है। अच्छा क्या बोल रहे हैं पॉइंट के बारे में? इस पॉइंट के बारे में दे रहे हैं विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये दोनों पॉइंट्स, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ये दोनों पॉइंट्स। अब इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, ये वर्ड आपको बहुत बार यूज होता हुआ दिखाई देगा आज, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंट, कहने का मतलब मानो आपने इस पॉइंट को ए, मानो आपने इस पॉइंट को पी बोल दिया, ठीक है। सिंपल सी बात ये दोस्तों, ये जो पी पॉइंट है आपका जिसे कोऑर्डिनेट्स x, 0 है, इसका डिस्टेंस a से और इसका डिस्टेंस b से बराबर दिया हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिए। एक बार आराम से फिर से बताता हूं, क्या बोल रहे हैं बॉस, क्या बोल रहे हैं बॉस? कोई पॉइंट होगा, कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, उसका ए से और बी से, ए से और बी से, ए से और बी से दूरी बराबर है। मानो ये प्रीति है, प्रीति की रोहन के घर से दूरी और सिद्धार्थ के घर से दूरी बराबर है, समझ गए? पर प्रीति रोहन को ज्यादा प्यार करती है तो वो सिद्धार्थ के पास चली जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ठीक है, प्रीति का घर रोहन और सिद्धार्थ के सेम है तो डिस्टेंस के तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रीति भैया रोहन से बहुत प्यार करती है तो अरे मतलब हाँ इसके घर जाएगी, सॉरी प्यार इससे करती है ना। हाँ अरे एनीवे ये तो बकैती हो गई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि जो पीए है, ध्यान देना कि जो पीए है, थोड़ा सा पेन को मैं पतला कर देता हूं, ठीक है, ध्यान देना, जो पीए है वो पीबी के बराबर। अब पीए डिस्टेंस मैंने पहले ही क्या कर दिया कि पीए का स्क्वायर पीबी स्क्वायर के बराबर, पीए का स्क्वायर पीबी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ठीक है। आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, आराम से। तो क्या लिखा मैंने, क्या बोला? y वाला उठाओ माइनस करो स्क्वायर करो, x वाला उठाओ माइनस करो स्क्वायर करो, ये माइनस ये कर रहे हैं, ठीक है। तो y वाला उठाया -5, y वाला उठाया 0, माइनस करा स्क्वायर लगाया प्लस, x वाला उठाया, x वाला उठाया माइनस करा स्क्वायर बराबर, y वाला उठाया, y वाला उठाया माइनस करा स्क्वायर, x वाला उठाया, x वाला उठाया माइनस करा स्क्वायर। क्या बात समझ आ रही है जिस तरीके से कर रहा हूं? -7 आ रहा है क्या, चेक करते हैं अभी, ठीक है। अब आराम से सुनना, अब आराम से सुनना, ठीक है। तो -5 -0 तो -5, -5 -0 -5 का स्क्वायर इज 25, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर। अगर किसी को डायरेक्ट जल्दी जल्दी करना हो आइडेंटिटी वाली चीज, इसका स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर 2x, एक और 2 मल्टीप्लाई कर दे 4x, माइनस का 4x, ठीक है, बराबर 9 - 0 9 का स्क्वायर 81 प्लस। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा? अब ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले इसको आप ऐसा मान के चले, इसको आप ऐसा ट्रीट करें कि ये आपका a लिखा हुआ है और ये आपका b लिखा हुआ है, ठीक है। ओके बॉस, तो a का स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर इज 4, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, आराम से। अब क्या लगता है बीच में माइनस, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इंटू एक्स। मैं फिर से बोलूंगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू एक्स इज -2x, और एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए, और एक और 2 मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देख लो, माइनस का 2 आता है, फिर -2, फिर x, तो कितना आ गया, कितना आ गया, +4x। समझे बात को, समझे बात को, ये +4x कैसे आया, ठीक है। अब कर दो सॉल्व, और क्या। तो क्या क्या कट रहा है, 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बात है। तो ये आपका आ गया 24 - 4x बराबर 81 + 4x, 4x उधर कर लो तो ये आपका 8x, 25 - 81, तो 8x बराबर -56 बोल रहे हो तुम लोग, x बराबर -7। और अगर x बराबर -7 तो आंसर क्या आ गया पॉइंट ऑन x एक्सिस का,
-7,0। एक्स एक्सिस पर -7,0 है। ठीक है, इजी इजी लग रहा है, बस कैलकुलेशन है, एक बार देख लो, एक बार देख लो, बस और बस कैलकुलेशन है, बस और बस कैलकुलेशन है। ठीक है, तो फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस था, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस था, बहुत बढ़िया, ये आ गया होगा मेरे ख्याल से आंसर। ठीक है, एक ये वाला करेंगे सब लोग, एक ये वाला करेंगे, सीबीएसई 2023 करके दिखाओ, और इसको देने से पहले 1-1.5 मिनट दोगे, बताओ क्यों? 1 से 1.5 मिनट दे दो मेरे को बस। अरे लव यू टू सर, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेके स्क्वायर हो जाएगा, वो तो प्लस ही हो जाएगा वो। ठीक है, हाँ, मैं 1-1.5 मिनट में वॉशरूम से आया, कहीं जाना मत, प्रॉमिस करो कहीं जाओगे नहीं, आंसर निकालोगे। क्या करना है, देखो बॉस, मैं आपको समझा के चले जाता हूं, अबे समझा के क्या जाना, तो कर ही देगा फिर तो। इसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर है, इसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर है, मतलब पी ए और पी बी बराबर है, लगा डिस्टेंस फॉर्मूला, अपने आप ही आ जाएगा। करके दो, 1-1.5 मिनट में आ रहा हूं, कहीं कहीं जाना मत। ठीक है, माइक यहां पर रखा हुआ। हाँ भैया, आंसर आया, आंसर आया, आंसर आया। तुम लोग बकैती करने लगते हो, आंसर निकालते नहीं हो। डन, डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना मेरे ख्याल से। ठीक है ना, देख डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, इसके इससे डिस्टेंस है ना, चल इसका y ले ले, तो y उसका y, माइनस लगाया स्क्वायर, ऐसे ही करना है, x इसका x, माइनस लगाया स्क्वायर, बराबर है। ठीक है ना, ये पता है ना भाई, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या, इसका y इसका y, माइनस करा स्क्वायर, इसका x इसका x, माइनस करा स्क्वायर। ठीक है भैया, हो जाएगा मेरे ख्याल से, बोलोगे तो। देखो देखो, आराम से डन हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक सेकंड, क्या करना है, y का स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर करा, फिर क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, y इंटू 1 y, और 2 मल्टीप्लाई कर दे अपनी तरफ से, और माइनस लगा दे, बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, x का स्क्वायर करा, 5 का स्क्वायर करा, दोनों को मल्टीप्लाई 5x, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का 10x। ठीक है, y का स्क्वायर 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर, 5y, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 10y। देख, इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर x, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, -2x। देखो क्या हो गया बॉस, प्लस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, आप ऐसा कर सकते हो भाई, वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मान उधर जाता तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता। ठीक है, जो बचा काट दो, और क्या, -2y -10x, तो -2y
माइनस 10x प्लस 1 प्लस 25 26। ठीक है, 25, अच्छा ये भी कट जाएगा ना, देखो प्लस 25 प्लस 25 कट गया, प्लस 1 भी कट गया, बहुत बढ़िया, सब कुछ कट गया ना। तो माइनस का 2y, माइनस का 10x, माइनस का 10y, माइनस का 2x, तो माइनस का 2y प्लस का 10y माइनस का 2x प्लस का 10x, तो यह आपका आ गया 8y 8x, 8 से 8 गया y बराबर x। इजी। लास्ट में क्या लिख देना, HP, जो अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग के बोर्ड्स में MCQs भी आते हैं। एक एडवाइस करूंगा आप लोग को ना, जीवन की एडवाइस याद रखिए, जब भी आप एग्जाम देके निकले ना, तो कभी भी अपना पेपर डिस्कस मत करें किसी से, कभी भी मत करें, कभी भी मत करें। और MCQs तो खास कर डिस्कस ना करें, क्योंकि अगर आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले और आपने अगर डिस्कस करा कि भाई तेरा 18th वाला क्या था, और वहां पे 3 लोगों ने अगर बोला कि किसी ने, सबने C लिखा और तुमने D लिखा है ना, तो भाई वो इतना दिल से बुरा लगता है ना, इतना दिल से, मतलब बीटी हो जाती है। बीटी मतलब बैड ट्रिप, ठीक है, वाट लग जाती है, ठीक है, दिल टूट जाता है भाई, वो एक मार्क उस समय इतना भारी लगता है। तो भाई एक एडवाइस करूंगा, बिल्कुल डिस्कस ना करें कुछ भी। ठीक, ठीक है, डिस्कस करना ही नहीं है भैया। ठीक, हाँ ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो कि मानो आप 5 लोग खड़े हो, ठीक है, एक बंदा आया, उसने बोला भाई ये 17th का आंसर क्या था, तो इस बंदे ने बोला डी, इसने भी बोला डी, इसने बोला डी, जिस बंदे ने पूछा उसने बोला ए, तो सहानुभूति के लिए उसके साथ ए बोल दो, बेचारे को अच्छा लगेगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, अच्छा नहीं होता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है एग्जाम में ऐसा भी तो होता है कि मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना, कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, ऐसे तुमने देखा होगा। तो मानो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अरे ये तो हो गया, ये अरे हाँ ये भी हो चुका है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुका हूं, ये क्वेश्चन आता है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, और फिर रिजल्ट के दिन अबे ये क्या हो गया भाई ऐसा कैसे हो गया। ठीक है चलो एनीवे भाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हिंट दे देता हूं बस, 2010 2016 का सवाल, बहुत ही आसान सवाल है बबुआ, बहुत ही आसान सवाल है बबुआ। ठीक है ना सर, माइक थोड़ा ऊपर रख लो। अच्छा ये दे भाई, माइक थोड़ा ऊपर रख लिया। ठीक, हाय चाहत, हाय चाहत। ठीक है, चाहत कसम नहीं है, कोई भरम नहीं है, दिल का दहन नहीं है, जो तुम ना हो, ला 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 ला। अब ये वाला क्वेश्चन करो, गाना क्या सुन रहे हो आराम से। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। बार बार रीड कर समझ में आ जाएगा। कोई पॉइंट पी है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ट्वाइस वाई कोऑर्डिनेट, ट्वाइस वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट, अगर वाई कोऑर्डिनेट को मैं, अगर वाई कोऑर्डिनेट को मैं वाई ले लूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 2y। आए ये कैसे हो गया, अरे अगर y कोऑर्डिनेट कुछ है तो x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, उसका डबल। अब क्या बोला, इस पॉइंट P का दोस्तों Q से और R से डिस्टेंस बराबर है, तो 2, क्या खुद से कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे, हो जाएगा। खुद से कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे, हो जाएगा। y निकालना है बस, ठीक है ना, वही बात है ना। क्या दिया हुआ है, आपको दिया है PQ बराबर PR, आप क्या कर लो भैया, दिस इंप्लाइज PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। अरे लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, ससुरा y ना आ जाए तो नाम बदल देना, हो जाएगा ना भैया, हो जाना चाहिए भैया। सीबीएसई 2010 का 16 का सवाल है, मजाक 2016 में नहीं, 2000, अच्छा इसके 2016 में हमने अपनी 12वीं दी थी, 12th दी थी। चलो एनीवे आगे चलते हैं, बात करते हैं भैया इसकी। ठीक है भैया, हाँ जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ बहुत अच्छा सवाल, कोलिनियर वाला, ठीक है, बहुत इजी है, सीबीएसई 2006 में आया हुआ है और भी सालों में आया हुआ है। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स देखो,
कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा पॉइंट्स को आप कोलिनियर तब कहते हैं क्या, या फिर ऐसा देखो, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स को आप कोलिनियर तब कहते हैं जब वो एक ही लाइन पर लाई करें। आपको तीन पॉइंट्स की बात करी जा रही है, आप लेट से इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी से मुझे बताओ ए बी क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताओ बी सी क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताओ ए सी क्या आएगा, जल्दी से, एकदम एकदम फटाफट, एकदम फटाफट। तो ए बी कितना आ रहा है बॉस? कर ले, देख वाई लिखा, वाई लिखा, इसका वाई लिखा, इसका वाई लिखा, माइनस लगाया स्क्वायर, कोई गलती होने का चांस ही नहीं। इसका एक्स लिखा, इसका एक्स लिखा, माइनस लगाया स्क्वायर, कोई गलती होने का चांस ही नहीं, कोई गलती होने का चांस ही नहीं बॉस। ठीक है, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, √25, √25 जो कि 5 होता है। बहुत बढ़िया। बीसी निकालो जरा, बीसी कैसे करना है, आराम से एकदम। तो बीसी 5 और 2 लिखो, 5 लिखा, 2 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, 9 लिखा, 5 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, प्लस कितना आ रहा है बॉस? 5 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या बात भैया, जे भी भैया आपका 5 आ गया भैया, बहुत बढ़िया। अब एसी निकाल लो जरा। तो 5 लिखा, 5 लिखा, फिर -1 लिखा और फिर माइनस लगाया, स्क्वायर करा, 9 लिखा, 1 लिखा, माइनस लगाया, स्क्वायर करा, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 9 - 1 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट, दोस्तों अंडर रूट 100 कितना होता है? 10। ठीक है, याद रखना, याद रखना, अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो सिंपल से ऐसा लिख दो, सिंस दो का डिस्टेंस यानी ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है, तो देयरफॉर क्या बोल दो, सिंस ये दोनों प्लस करके 5 + 5 ये आ रहा है 10 आ रहा है, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सिंपल बात, सिंपल, ऐसा नोट कर। कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे। इजी, इजी, बहुत इजी भैया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है यस दे आर कोलिनियर। अबे चपड़ गंजू, शो बोला है तो कोलिनियर तो होंगे ही ना। क्या इंग्लिश है रे तेरी, तू क्या इंग्लिश बोलेगा रे? एक तो ऐसा सबके साथ होता है आजकल, क्या तुमने अगर नोटिस करा हो तो, क्या कि इंग्लिश लिखना आता है, बोलना नहीं आता, हिंदी बोलना आता है, लिखना नहीं आता। हाँ, ऐसा होता मेरे साथ तो है भाई ऐसा, और मैक्सिमम से ऐसे होता है। वाह भैया, आपके सर आ गए भैया जो आपको बहुत सारा पैसा देकर गए हैं भैया, तुम्हारे मजे हैं भैया जीवन के, है ना। सर ने भैया हमारे किए किराए पर करोड़ों रुपए फेंक दिए। लोग किए किराए पर पानी फेंकते हैं, सर ने करोड़ों रुपए फेंक दिए भैया। एनीवे, मिटाएंगे नहीं इसको, ठीक है, मिटाएंगे नहीं, नहीं तो पता चला कल आपको अलग डिफरेंट मैथमेटिक्स टीचर दिखाई दे यहाँ पे, जो कि अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। आपके लिए तो और ही बकवास है, क्योंकि हमसे अच्छा तो कौन ही पढ़ाएगा ना। हाँ ठीक, हाँ। एनीवे चलो देखो भैया, अच्छा सुनो, ये बहुत यूजफुल पॉइंट्स है दोस्तों, बहुत आराम से देखिएगा। बहुत बढ़िया भैया, चलो चलो 1 घंटा और करेंगे और खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलो ध्यान दो जरा सब लोग, ध्यान दो जरा सब लोग। भैया क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अब ये मैं करके नहीं दूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोग समझ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोग समझ गए। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ गिवन फिगर, अगर आपको किसी फिगर को स्क्वायर प्रूफ करना है तो याद रखो क्या करना पड़ेगा, चारों साइड्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे और डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे। अगर आपको किसी फिगर को रोम्बस प्रूफ करना है तो चारों साइड्स इक्वल दिखाने पड़ेंगे, डायगोनल्स उसके अनइक्वल होंगे। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो चारों साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। मोटा मोटा क्या करना, कोई भी शेप आए, चारों साइड्स निकाल लो, दोनों डायगोनल्स निकाल लो। अगर चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। समझ गए भाई क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है ना। अगर लोलोग्राम की बात करी जाए तो अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। लोलोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, मतलब बोले कि भाई प्रूफ करो कि लोलोग्राम है पर रेक्टेंगल नहीं है, तो आप सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल कर दे रहे हैं, डायगोनल्स उसके अनइक्वल होंगे। याद रख लो बस ये सब चीजें, ठीक है। रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर,
रोम्बस प्रूफ करना है पर वो स्क्वायर नहीं है, तो चारों साइड्स इक्वल पर डायगोनल्स अनइक्वल, ये बात याद रखना। ठीक है, तो मोटा मोटा वही बोल रहा हूं, करना क्या है, चारों साइड्स निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, डायगोनल निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, खत्म बात। ठीक है, और ये याद रख लो, ये कोऑर्डिनेट वाला मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये तो मैं क्वेश्चन करा ही दिया। अब ये मैं कराऊंगा नहीं, मेरा समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है इसमें, तो मैं कराऊंगा नहीं, तुम लोग समझ गए हो। अब एक चपड़ गंजू इधर 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 इधर, जो तू श्रेया को मैसेज करने वाला था, इधर 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 फोकस करा। दोस्तों मानो ये कोई क्वाड्रिलैटरल है, एक बात बताइए, आप आर एस डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ, आर क्यू हाँ, क्यू आर क्यू पी हाँ, पी एस हाँ, एस क्यू हाँ, पी आर हाँ, हाँ सर सब निकाल सकता हूं। अब बात कर लूं श्रेया से, नहीं नहीं नहीं, अभी सुन मेरी बात, अभी सुन मेरी बात। क्या आप चारों साइड्स निकाल सकते हैं? क्या आप चारों साइड्स निकाल सकते हैं? हाँ। क्या आप दोनों डायगोनल्स निकाल सकते हैं? अबे इजी तो है, ये डायगोनल निकाल ले, हाँ निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया, ये निकाल लेना। ठीक है, तो चारों साइड्स दोस्तों आएंगी आपकी, ये आप निकाल लेना, चारों साइड्स आपकी ये आएंगी, और डायगोनल्स आपके ये आएंगे, डायगोनल्स आपके ये आएंगे। आपको बोला क्या है, इफ पी क्यू आर एस बी 4 पॉइंट्स, भाई साहब एक सेकेंड, बोला क्या है, इफ पी क्यू आर एस बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन शो दैट पी क्यू आर एस रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। तो कैसे प्रूफ करोगे? क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, मैं फेमस हो गई, हाँ सुनो सुनो, अब सुनो सुनो मेरी बात, हाँ श्रेया जी सुनिए जरा, हमारे लॉन्डो के बीच में ना आइए, ठीक है, हाँ परेशान मत करिए, एग्जाम के बाद मैसेज करिएगा, इनको अच्छा नहीं लगता है, पढ़ा रहे हैं हम अभी, अभी नहीं करिए, ठीक है, ठीक है भैया। एक तो लड़के बहुत भोले होते हैं दिल के, कहीं भी डूब जाते हैं, इनको बस लड़की दिख जाए। हाँ। अरे देख तो रहे श्रेया कैसी लड़की है, अच्छे से बात करती है कि नहीं करती है? नहीं, श्रेया नाम लिखा है, लड़की है, हाँ बात करेंगे, हाय श्रेया। चपड़ा गंजू, सख्त बन, थोड़ा सख्त बन, क्योंकि सख्त नहीं बनेगा तो ठीक। अब सुनो यार, ठीक है, तो चारों साइड्स इक्वल, इधर देखना, चारों साइड्स इक्वल, हाँ, डायगोनल्स अनइक्वल, हाँ, तो लिख देना कि क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, तो वो रोम्बस होगा, स्क्वायर नहीं होगा। अब क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। दोस्तों रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा? रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा? इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से देखो, यहां पर भी लिखना है, ठीक है, ये देखो, क्या वी फाइंड दैट चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल, दिस मींस दैट पीक्यूआरएस जो क्वाड्रिलैटरल है वो रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला हाफ डायगोनल इंटू डायगोनल कर दो, तो डायगोनल निकाल चुके, हाफ डायगोनल डायगोनल, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ डायगोनल इंटू डायगोनल, हाफ डायगोनल इंटू डायगोनल, ठीक है भैया, चलो हो जाएगा ना। ये लिखकर लाया तो कोई गाली मत दे देना, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे, अरे बोल रहे हैं नहीं देंगे भैया, कैसी हरकतें हैं। चलो दो और सवाल डिस्टेंस फॉर्मूले पर और फिर चलेंगे सेक्शन फॉर्मूले पर, ठीक है भैया, दो और सवाल फटाफट देखेंगे, बनता है एकदम जोश हाई होना चाहिए जैसे मेरा है। जरा ध्यान दो, शो दैट ये तीनों पॉइंट्स वर्टाइसेस हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के। दोस्तों क्या करोगे, करोगे नहीं, करना है, ठीक है। आपसे बोला ये तीनों किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल के कोने हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, फटाफट ए बी निकालो। कैसे करना है, आराम से, सब लोग का सही आना चाहिए एक बार में, ठीक है। देख माइनस ए लिखा, इसका ए लिखा, माइनस लगाया, स्क्वायर करा, मैं तभी बोल रहा हूं अटपटी वैल्यूज आ जाए, डरना नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखा, माइनस ए लिखा, ए लिखा, माइनस लगाया, स्क्वायर करा, क्या आ रहा है बॉस, ये माइनस ए माइनस ए माइनस 2 ए, ऐसा माइनस ए माइनस ए माइनस 2 ए का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। दोस्तों ये आपका 4a स्क्वायर, कैसे कैसे, -2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये भी आपका 4a स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट, आराम से देखना, ये आपका अंडर रूट 8a स्क्वायर। अब सुनो, अंडर रूट 8 अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है।
अब ध्यान से देखना इधर, √8 का मतलब दोस्तों √2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आपका √a इंटू ए। आप लोग को पता होना चाहिए, एक 2 बाहर एक 2 अंदर, 2√2a, 2√2a, 2√2a। आ रहा है कि नहीं 2? अबे किसी का आंसर 2√2 नहीं आ रहा है, सब हैप्पी बर्थडे बोलने में बिजी। हाँ, अरे अलंकृति जी की शादी है तो बता तो दिए थे कि सर वो गए हैं वो, अब चल गए, हाँ अब नहीं आएंगे लौट कर। अच्छा ठीक, हाँ इधर देखो, अब बीसी बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? बीसी। अरे भैया इधर बीसी की बात कर रहा हूं। हाँ इधर जल्दी निकाल लो, देखो आराम से करना है। देख √3a लिखा, y लिखा, y लिखा, y लिखा, y लिखा, y लिखा, माइनस लगाया, स्क्वायर करा, फिर क्या x लिखा, x लिखा, माइनस लगाया, स्क्वायर करा। समझ गए? क्लियर है बात? अब आराम से करना, ठीक है। ये कितना आ गया आपका √3a प्लस a का स्क्वायर, और ये कितना आ गया -√3a प्लस a का होल स्क्वायर। अंडर जरूर लगा लेना, अंडर जरूर लगा लेना, ठीक है। करो जरा आंसर निकालो, करो जरा आंसर निकालो, करो जरा आंसर निकालो। देखो सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, इस चैप्टर में बस आपसे कैलकुलेशन करवाएगा और कुछ भी नहीं करवाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको पता है मैंने क्या बताया, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? इसका स्क्वायर कर, इसका, तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या जाएगा? a स्क्वायर। फिर मैंने क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो √3a स्क्वायर, और फिर क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2√3a स्क्वायर। ये आ गया 2√3a स्क्वायर, 2√3a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है। इधर भी क्या आ जाएगा? अगेन वही चीज, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो दोस्तों ये आपका आ गया √3a का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 3a का स्क्वायर। फिर कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना मेरी साइड से? कुछ गलती तो नहीं हो रही होगी, ठीक है। एनीवे दोस्तों अभी आपका a का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3a स्क्वायर, 2 लगा दो तो माइनस का 2√3a स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। प्लस का ये, माइनस का ये गया, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज 8a स्क्वायर, अंडर रूट लगा लेना। अगेन देखो वैसे ही है, वैसे ही है, तो ये आपका 2√2a आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आप ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी निकालोगे ना, ए सी भी आपका 2√2a ही आएगा। और लास्ट में क्या लिख दोगे? लास्ट में क्या? सिंस ए बी, बी सी और ए सी बराबर है, देयरफॉर ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हो जाएगा ये काम तो लिखो हो जाएगा, हो जाएगा ये काम तो लिखो हो जाएगा। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज करेक्ट, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देख इधर, इसको मैंने ए मान लिया तो इसका स्क्वायर करा तो ये आया, इसका स्क्वायर करा तो ये आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो √3a स्क्वायर, और माइनस भी है तो माइनस √2√3a स्क्वायर, ठीक है। प्लस के 2√3 से -2√3 कटा, सब कुछ सही है, हो जाएगा ना। अच्छा अब ये बताओ जरा एरिया कैसे निकालोगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेगा बनता है? बोलना जरा, बोलना जरा। एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर, याद रख लो, याद रख लो ये फॉर्मूला। ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जिसको नहीं पता याद रखो डायरेक्ट, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या आ रही है गुरुजी? 2√2a। साइड क्या आ रही है? 2√2a, ये साइड आ रही है, कर लो सॉल्व। तो √3/4, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 से 4 गया दोस्तों 2√3a स्क्वायर, ठीक है, 2√3a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर 2√3a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, 2√3a स्क्वायर, 3√3, 2√3 आ रहा भाई। ओ भाई 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 से 4 गया, √3, 2√3a स्क्वायर आ रहा है, 2√3a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। हो जाएगा ये वाला काम, हो जाएगा। चलो भैया अब अच्छे सवाल पर चलते हैं। एक लास्ट सवाल डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर आपको करवा रहा हूं, एक लास्ट सवाल डिस्टेंस फॉर्मूले पर करवा रहा हूं, सीबीएसई 2023 का सवाल, और बहुत अच्छा सवाल।
सीबीएसई 2023 का और बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, ठीक है, पानी वानी पी लो। अरे कुछ गलत नहीं है, गलत कैसे होगा, बता तो रहा हूं ना, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं, आराम से देख लो, है ना। थोड़ा सा यहां पे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, बट आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन करना है यार। ठीक है, हाँ, स्किन केयर बता दो, साबुन लगाता हूं भाई, साबुन, साबुन, हाँ, ठीक, ठीक है, चलो आगे चले। बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट सवाल डिस्टेंस फॉर्मूले पर, और उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन फॉर्मूले पर। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, ध्यान से फोकस करना। क्या बोल रहे हैं? इफ ये एंड ये आर टू वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चीजें आ रही हैं, समझ में आ रही हैं कि भाई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। ठीक है, ये -5,3 इसको बोल दो, 5,3 इसको। ध्यान देना, ध्यान देना, बता दूंगा, डायग्राम बाद में बना दूंगा। ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स बताओ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, मानो इसको ए कॉमा बी बोल दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, या चलो ए कॉमा बी बोल दो। सच दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। अब इसका क्या मतलब है बता दूंगा, इसका क्या मतलब बाद में बताऊंगा, पहले तुम सवाल पर देखो, पहले तुम सवाल पर देखो। मुझे एक बात बताओ, अपन को यह निकालना है, क्या समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, हाँ या ना? ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? पक्के से डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला पढ़ भी लोगे तो भी नहीं आएगा इसमें सेक्शन फॉर्मूला दिमाग में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। आप मुझे बताओ, आपको क्या पता है? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आप एक बात जानते हैं कि भाई ए बी बी सी और ए सी बराबर है, हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, मैं करता हूं जरा दोबारा। अच्छा, एक बात बताओ, तीनों का स्क्वायर भी बराबर हो जाएगा? अब स्क्वायर क्यों कर रहा हूं? चैट बॉक्स में फटाफट चैट इतनी तेज दौड़नी चाहिए कि ससुरा अगर कोई स्पैमर हो ना तो दब के कुचल के मर जाए एकदम, इतनी तेज चैट दौड़ जानी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर क्यों कर रहा हूं उसका रीजन जानना चाहता हूं मैं। ए बी बी सी और ए सी बराबर, फटाफट आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ए बी आराम से 3 लिखो, 3 लिखो, क्या लिखा? 3 लिखा, 3 लिखा, माइनस करा, स्क्वायर करा। ठीक है, 5 लिखा, -5 लिखा, 5 लिखा, -5 लिखा, माइनस करा, स्क्वायर। गलती नहीं, गलती नहीं। ठीक है, टू रिमूव रूट, वेरी गुड, टू रिमूव रूट, बहुत बढ़िया। स्पैमर वैसे थे नहीं, बट स्टिल मैंने इसी को डायलॉग मार दिया है ना। अच्छा, अंडर रूट तो लगेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लग चुका है, बराबर। बीसी की बात करता हूं, बीसी की बात करता हूं, बीसी की। ठीक है, तो 3 लिखा, बी लिखा, 3 लिखा, बी लिखा, माइनस करा, स्क्वायर। 3 लिखा, बी लिखा, माइनस करा, स्क्वायर। 5 लिखा, ए लिखा, माइनस करा, स्क्वायर, प्लस, बराबर। आराम से आगे देखना। ठीक है, एसी की बात करूं, एसी की बात करूं। ठीक है, तो 3 लिखा, बी लिखा, माइनस करा, स्क्वायर। ठीक है, प्लस, -5 लिखा, ए लिखा, माइनस करा, स्क्वायर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, 3 - 3 0 का स्क्वायर इज 0, 5 + 5 दोस्तों 10, 10 का स्क्वायर इज 100, ये 100 आ गया। ये आपका 3 - बी का स्क्वायर, ये आपका 5 - ए का स्क्वायर, ध्यान देते रहना। ये आपका 3 - बी का स्क्वायर, ये आपका -5 - ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे चपड़गंजू, ये बताओ। ए और बी निकालने के लिए, ए और बी निकालने के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, पर आपके पास 3 है। कैसे? इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, और इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हो। बताओ सबसे ज्यादा फायदा कहां दिख रहा है? बताइए सबसे ज्यादा फायदा कहां दिख रहा है? किनको इक्वल करूं, सबसे ज्यादा फायदा कहां दिख रहा है? सबसे ज्यादा, वैसे करना तो सभी को पड़ेगा, बट सबसे ज्यादा फायदा कहां दिख रहा है? देखो, 3 - बी का स्क्वायर, 3 - बी का स्क्वायर। तो अगर आप ऐसा लिख दो, सबसे पहले 3 - बी का स्क्वायर प्लस 5 - ए का स्क्वायर बराबर 3 - बी का स्क्वायर प्लस -5 - ए का स्क्वायर। ध्यान देना, तो 3 - बी के स्क्वायर से 3 - बी का स्क्वायर कट गया, पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, क्यों कट गया? आप ऐसा सोचो, ये 5 लिखा होता,
ये 5 लिखा होता, दोनों सेम चीज है ना, तो +5 कट जाएगा, मैंने डायरेक्ट काट दिया। अब इधर देखो, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और ये आपका 10 है। इधर देखना, -5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, दोस्तों ये आपका आ जाएगा प्लस का 10 है। ठीक है, 25 से 25 गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, -10a की वैल्यू 10a। आगे देखना, तो ये आपका आ गया माइनस का 10a बराबर 0, तो माइनस का 20a बराबर 0, तो ए आपका 0 आ गया। ए आपका 0 आ गया, ध्यान से सुनना, ए आपका 0 आ गया, ध्यान से सुनना। सबका आया ये, सबका आया ये, ए आपका 0। ठीक है, मानो इसको आपने 1 बोल दिया, इसको आपने 2 बोल दिया, इसको आपने 3 बोल दिया। आपने अभी क्या करा, आपने 2 बराबर 3 करा है। ठीक ठीक, अब आगे क्या करें, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब या तो इन दोनों को कर दो इक्वल, या तो इन दोनों को कर दो इक्वल। ठीक है, करना जरा आगे। ठीक है, इन दोनों को कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 100 बराबर 100 बराबर 100 बराबर 3 माइनस बी का स्क्वायर, 3 माइनस बी का स्क्वायर और 5 माइनस ए का स्क्वायर, ऐसी था। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब ए आपका 0 आ चुका है। अगर ए 0 है तो 3 माइनस बी का स्क्वायर, ए 0 तो दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 25 उधर 75 आ जाएगा। 3 माइनस बी का स्क्वायर क्या करेंगे, अब स्क्वायर मत खोल, इसको इधर लेकर आ, तो प्लस माइनस √75, 3 माइनस बी, तो बी को इधर कर ले, 3 प्लस माइनस, या फिर ऐसा कर लो इसको। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू, ऐसा कर लो इसको, 3 माइनस बी की वैल्यू √75 और 3 माइनस बी की वैल्यू √-75। सॉल्व करो हल्का सा, तो 75 को अगर आप खोलोगे, ठीक है, तो 5 3 जा, सॉरी 5 1 जा 2 बजा, 5 5 जा, 5 3 जा 3 1 जा, 5√3 लिख सकता हूं इसको मैं। ये आपका आ गया 5√3 बराबर 3 माइनस बी, बहुत ध्यान से देखना, तो बी की वैल्यू 3 माइनस 5√3, बी की वैल्यू 3 माइनस 5√3, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, इधर देखो, ये इधर आ गया, तो 3 प्लस √75 बी के बराबर, √75 इज 5√3 प्लस 5√3 बी के बराबर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से दोस्तों। बी की 2 वैल्यूज आ रही है, ए की 1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, आराम से पहले कैलकुलेशन देख फिर आगे समझाऊंगा, पहले कैलकुलेशन देखो फिर आगे समझाऊंगा, पहले कैलकुलेशन देखो फिर आगे समझाऊंगा, पहले कैलकुलेशन देखो फिर आगे समझाऊंगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीनों साइड्स इक्वल, यही समझ में आएगा, तीनों का स्क्वायर कर दिया ताकि अंडर रूट हट जाए। ये आया सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, ये आया, ये सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक। अब अगर इन दोनों को देखोगे तो 3 माइनस बी का स्क्वायर, 3 माइनस बी का स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो ये गया, मुझे ए मिल जाएगा तुरंत, तो ए आपको मिल गया 0। जैसे ही आपको ए 0 मिला, इन दोनों को आप इक्वल कर चुके हो। अब या तो इन दोनों को कर दो, या तो इन दोनों को कर दो। मैंने पहले दोनों को करा, ए 0 25, इधर आया 75, स्क्वायर इधर उठ के प्लस माइनस √75 को सॉल्व करा। ठीक, तो एक बार 3 माइनस बी की वैल्यू प्लस √75, 3 माइनस बी की वैल्यू माइनस √75। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। रॉन्ग क्या रॉन्ग बोल रहे हो, सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है। क्या गलत है इसमें, देखना, स्क्वायर उधर गया, √75 बना प्लस माइनस का। ठीक है, पर मेरी बात बहुत ध्यान से अभी सुनना दोस्तों, इनमें से एक वैल्यू करेक्ट है, बताओ कौन सी, इनमें से एक वैल्यू करेक्ट है, बताओ कौन सी। कैसे पता चलेगा गुरुजी, इधर देखो, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यहीं पर आपका सवाल है। 1.7 दिया है, जरा 1.7 रख के सॉल्व करके बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी। यहां पर बी की वैल्यू 5 इंटू 1.7, 3 प्लस 5 इंटू 1.7। इतनी बात तो क्लियर दोस्तों, ये आपकी बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यस और नो। सॉल्व कर दो, चलो सॉल्व कर दो, जल्दी सॉल्व कर दो इसको। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो तुम्हें बस समझाना है। आजा भाई, हाँ, तो 5 इंटू 1.7, तो 5 इंटू 1.7 8.5। ठीक है,
ठीक है, 3 माइनस 8.5 माइनस 5.5 कितना आ रहा है यहां से आपका, -5.5। ध्यान से सुनना, -5.5, ध्यान से सुनना। यहां पर जो भी हो नेगेटिव आ रही, सॉरी पॉजिटिव आ रही है, यहां पर जो भी हो पॉजिटिव आ रही है ना। 8.5 11.5 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है 11.5। बहुत ध्यान से सुनना। तो उन्होंने बोला है कि ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर है, ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर है। अब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, अब आपको डायग्राम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा, ठीक है। -5,3 किधर आएगा, x -5 y3, तो कहीं इधर आ जाएगा। -5,3 कहीं इधर आएगा, सोच के देखो, सोच के देखो। फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। 5,3 किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 5,3 कहीं इधर आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिन दोस्तों ट्रायंगल के अंदर है, मतलब ट्रायंगल कुछ पक्के से ऐसा बनेगा, मतलब ट्रायंगल कुछ पक्के से ऐसा बनेगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है ना। हाँ, इसको अपन ने a, b बोला था। अब देखो a तो आपका 0 आ रहा है, जो कि आएगा भी, शायद y एक्सिस पर आपका पॉइंट है। b क्या आएगा, b आपका नेगेटिव होगा ना, b आपका नेगेटिव होगा ना, सोच के देखो, b आपका नेगेटिव होगा ना, सोच के देखो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल सीबीएसई ने बनाया भाई लास्ट ईयर। ये एक्स्ट्रा सवाल जो सीबीएसई आपको पूछ लेता है सवालों के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो। मैं वेट कर रहा हूं 1-2 मिनट, ध्यान से देख लो, ठीक है वही चीज। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तुम लोग को आता है, ठीक है, ठीक है। ए और बी निकाल लिया, बस बी की आपके पास 2 वैल्यूज है, ठीक है। मैंने प्लॉट करा, प्लॉट करा, अगर ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर है, मतलब तीसरा पॉइंट कहीं यहां पर होगा। अगर यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, तो 100% वाई आपका नेगेटिव होना चाहिए, मतलब बी आपका नेगेटिव होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेगेटिव कैसे, ओ भाई, ओ भाई, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है ना। तो अगर ये वाले पार्ट पे कोई पॉइंट है, तो वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक, ठीक है। अब इसको प्लीज एक बार अच्छे से सॉल्व करके देखना घर पर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। कैसा लगा सवाल, कैसा लगा सवाल, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट था, सीबीएसई 2023 डिफिकल्ट कैटेगरी में आपको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके का एक सवाल की, पर ये बहुत फुद्दू सवाल है, होमवर्क में, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। 2014 में पूछा गया है, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। कितना बचा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, बस होने ही वाला है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। सरकार कितने बजे तक, आधा घंटा और मान ले मेरी जान, आधा घंटा और मान ले मेरी जान, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यों नहीं करा, वही तो समझा रहा हूं कि स्क्वायर रूट मैंने क्यों नहीं करा, सब लोग को पता है भाई। देख समझ, अगर मैं इधर स्क्वायर रूट लगाता, जिसने पूछा वो देखो, अगर मैं इधर स्क्वायर रूट लगाता, इधर स्क्वायर रूट लगाता, इधर स्क्वायर रूट लगाता, तीनों साइड स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हट जाता, इसलिए हटा दिया मैंने पहले से स्क्वायर करके, समझ रहा है। इसको प्लीज घर पे दोबारा सॉल्व करना, इसको प्लीज घर पे दोबारा सॉल्व करना, ठीक है। पानी वानी पी लो, लास्ट टॉपिक पर चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला, पानी वानी पी लो, लास्ट टॉपिक पर चलेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया सुनाऊं कुछ चीज, आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत बढ़िया चीज सुनाऊं। सर कौन सा लिप बाम है भाई, लिप बाम ये है लनेज, लनेज का, मेरे ख्याल से बिगेस्ट, मतलब सबसे अच्छा ब्रांड बोला जाता है इसको लिप बाम का वर्ल्ड वाइड, ठीक है। रैप सॉन्ग नहीं, रैप सॉन्ग नहीं, रैप सॉन्ग नहीं, एक दुखी दुखी चीज सुनाता हूं, ठीक है, ठीक है,
चलो सुनना है ना, सुनना, ठीक है, सुनना, ठीक है। चलो दुखी कहानी है थोड़ी सी, है ना। सो चुकी हो तुम शायद, सो चुकी हो तुम शायद, 3 बज गए हैं सुबह के, 300 बार सोने की कोशिश कर चुका हूं अभी तक, पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आती है। मैं ये रील्स देखते देखते अब थक चुका हूं, फिर बेचैनी है आज, फिर तेरा ख्याल सता रहा है। यार तुमने हंसा दिया यार मुझे, मैं बढ़िया फ्लो में था यार, तुमने बढ़िया हंसा दिया भाई, मैं बढ़िया फ्लो में था। अबे हटो, तुम नहीं सुनोगे भाई। अरे यार, अरे यार तुमने हंसा दिया मुझे, तुमने हंसा दिया भाई। लास्ट की 2-3 लाइन बच गई, तुमने हंसा दिया। अब मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, तुमने हंसा दिया मुझे। ठीक है सर, रीस्टार्ट नहीं, रीस्टार्ट नहीं, रीस्टार्ट नहीं, रीस्टार्ट नहीं भाई। दुखी कहानी थी भैया। अब चलो बीच में बताता हूं, बीच में कभी, ठीक है। चलो एनीवे, तो भैया लास्ट के लिए तैयार हो जाओ, सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ही मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है। फटाफट देखिए बहुत, सेक्शन फॉर्मूला क्या है। मानो आपने एक लाइन सेगमेंट लिया, मानो आपने एक लाइन सेगमेंट लिया, जरा ध्यान देना, ठीक है, जरा ध्यान देना। तुमने यार बेइज्जती करा दी भाई, अब ये रील कटेगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा, ठीक है। फनी हो गई ये तो शायरी, दुख भरी कहानी थी किसी की, ठीक है। हाँ सुना देंगे, सुना देंगे, सुना देंगे। अरे कुछ आगे कुछ ऐसा थोड़ी है। अरे करते हैं, सुना देंगे, टेंशन मत लो। चलो ए और बी दोस्तों 2 पॉइंट्स है। मानो A1 सॉरी ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1 और मानो बी के x2 y2, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, मुझे आप एक बात बताओ, मानो अगर आपका ए बी 10 सेंटीमीटर का है, मैंने एक पॉइंट कहीं यहां पर बनाया, इस पॉइंट ने ससुरा क्या करा, मेरे ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। इस पॉइंट ने ससुरा क्या करा, मेरे ए बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। मानो अगर ये वाला पार्ट 8 सेंटीमीटर का है और ये वाला 2 सेंटीमीटर का है, मेरा आपसे सवाल है। अरे सुना रहे हैं भैया, सुना रहे हैं, रुक जाओ, 10-15 मिनट में बीच में बोल लेंगे, ठीक है, बोल लेंगे, ऐसे माहौल बनेगा, दुख लगेगा तो बोल लेंगे, ठीक है। हाँ अब सुनो मेरी बात, मुझे ये बताओ, इस पॉइंट ने आपके ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करा, इस पॉइंट ने आपके ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करा, बस ये बता दो, किस रेशियो में डिवाइड करा, बस ये बता दो। बहुत इजी है, 8 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, तो 4:1, 4:1। मतलब एक पॉइंट आपके ए बी को, एक पॉइंट आपके ए बी को 4:1 में डिवाइड करे, तो रेशियो समझ गए। अब यही खेला खेलना है दोस्तों। अब होता क्या है भैया, सुनिएगा जरा ध्यान से, कि मान लिए कोई पॉइंट से हम इधर ले लिए भैया, मान लिए कोई पॉइंट से हम इधर ले लिए, इसने आपके ए बी को डिवाइड करा m:n रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड करा, m:n, यानी कि आपको रेशियो नहीं पता है। तो इस पॉइंट के ससुरा कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये ए बी के अंदर है, तो इसको इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। क्लास 11th में आपको मैं एक्सटर्नल भी पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल आप इतना कंफ्यूज मत हो, ये पॉइंट सी आपके ए बी के अंदर है, ठीक है। तो पॉइंट सी आपके ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट सी आपके ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनना। 2 चीजें याद रखो, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पहली चीज, दूसरी चीज x के साथ x लेना है, y के साथ y लेना है। क्या बोला मैंने, 2 चीजें याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x के साथ x लेना है, y के साथ y लेना है, ठीक है भैया। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है दोस्तों। अक्स निकालने के लिए अक्स यूज होगा, m जाके कहां मल्टीप्लाई होगा, गुरुजी याद करना पड़ेगा, नहीं, x निकालने के लिए x यूज होगा, तो m जाके x2 में,
फिर n जाके x1 में, n जाके x1 में क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करना है, m प्लस n, रेशो को प्लस कर दो, खत्म बात। y निकालने का फॉर्मूला क्या है बॉस, m जाके y2 में प्लस n जाके y1 में, ठीक है, n जाके y1 में अपॉन m प्लस n, जय माता दी। क्लियर बात, अरे बोलना बनता है, क्लियर बात बोलना बनता है, याद रहेगा सब लोग को, जल्दी बोलो, याद रहेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x निकालने के लिए x यूज हो रहा है, y निकालने के लिए y यूज हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ गए, ये जाके इधर, ये जाके इधर, अरे पर किधर मल्टीप्लाई, x2 में या y2 में, x निकालने के लिए x, y निकालने के लिए y। क्लियर 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 भैया। अब इसी फॉर्मूले पर एक छोटी सी चीज और बताई गई कि भैया जी सुनिएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बना है, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी देख लीजिए साथ साथ, खत्म करें इसको कहानी, ठीक है दोस्तों। मानो मैंने कोई पॉइंट लिया P, मैंने कोई पॉइंट लिया Q, इसको मैंने बोला x1 y1, इसको मैंने बोला x2 y2। अब क्या हुआ ससुरा, मानो कोई पॉइंट आया A, इस पॉइंट ने आपके PQ को 1:1 में डिवाइड करा। 1:1 में डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, मतलब पॉइंट A आपका मिड पॉइंट है, पॉइंट A क्या है, वो मिड पॉइंट, आप समझ रहे हो। अभी जैसे ये पॉइंट था, जरूरी नहीं है ये मिड पॉइंट हो, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये मिड पॉइंट हो। पर अगर ये मिड पॉइंट हुआ मतलब ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर तो ये 11 सेंटीमीटर, ये 1 करोड़ तो ये 1 करोड़, ये 10 करोड़ तो ये 10 करोड़। समझ गया मेरी बात, किस रेशियो में डिवाइड होगा, अगर ये मिड पॉइंट मान के 5 के 5 तो 5:5, 5/5 दोस्तों 1/1 होता है, तो रेशियो 1/1 हो गया, रेशियो 1/1 हो गया दोस्तों। अगर आप m और n की जगह 1 और 1 डाल देंगे ना, डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या सिंपल, देख x और y निकालने का फॉर्मूला, देख x निकालने के लिए क्या कर, x वाला प्लस कर, x वाला प्लस कर अपॉन 2 कर दे, y निकालने के लिए y वाला प्लस कर अपॉन 2 कर दे, खत्म बात। गुरुजी ये फॉर्मूला कैसे आया है, देखना m और n 1 1 है तो 1 + 1 देख नीचे 2 हो गया, 1 × x2, x2 होता है 1 × समझ गया तुम लोग मेरी बात, है ना। फॉर्मूला देख लो, लास्ट फॉर्मूला था चैप्टर का, इसके अलावा कुछ नहीं करना चैप्टर में, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, खत्म बात, खल्लास। 3 फॉर्मूलेज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 3 फॉर्मूलेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, खत्म बात। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए, कुछ बेसिक, पहले आ जाओ भैया बेसिक क्वेश्चन की बारी, आ जाओ भैया डार्लिंग्स, जल्दी करिएगा भैया, है ना। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, अच्छा कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके भैया, ऑफ द पॉइंट। अच्छा एक बात बस बोलूंगा, क्या, आराम से क्वेश्चन रीड करना है, आराम से। अब कोई बोल रहा है स्लोप का फॉर्मूला, वो क्लास 11 में बताएंगे, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल भैया जी सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए नहीं करा रहे हैं, सेंट्रॉइड सिलेबस में नहीं तो नहीं करा रहे हैं, ठीक है। ये मैं भूल गया एकदम से, सिलेबस में है नहीं है मैं भूल गया, रुको मैं चेक कर लूंगा एनीवे, ठीक है मैं चेक कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम जब तक ये करके दिखाओ, ठीक है। बोलोगे तो बता दूंगा, वैसे कोई सड़ा सा फॉर्मूला है, कोई लोड नहीं है, बोलोगे तो बता दूंगा, ठीक है। एनीवे चलो छोड़ो कोऑर्डिनेट्स। हाँ मैं क्या बोल रहा था, इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर बहुत इजी है, बस आराम से क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के इसके पॉइंट के, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, जो डिवाइड कर लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट ये इन द रेशियो ये। दोस्तों बहुत आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा भैया। मानो ए पॉइंट है आपका 6,3, मानो बी पॉइंट है आपका -4,5, ठीक है, आपने ए बी को ज्वाइन कर दिया। मानो लेट से पॉइंट सी है जो डिवाइड कर रहा है, पॉइंट सी कोऑर्डिनेट्स निकालने दोस्तों, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में, ठीक है। आप सबसे पहले बकैती लिख लिया करो सारी, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को xy कह दो, इसको x2 y2 कह दो, ठीक है, इसको m और n कह दो, समझ में आया, ठीक है। आपसे पूछा ये पॉइंट जो आपके लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैंने क्या बताया, फॉर्मूला x निकालने के लिए m जाके x2 में, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो, सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला लिखो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे।
नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, खत्म बात। ठीक है, पर एक इंपॉर्टेंट बात जो तुमसे मैं करना चाहता हूं वो ये है कि फॉर्मूला लिखना है, देखना नहीं है। फॉर्मूला लिखना है, देखना नहीं है। मतलब ऐसा मैं नहीं चाहता कि मेरा बबुआ ये करे कि भैया एक्स एक्स की जगह एक्स, एम एम की जगह 3, एक्स टू की -4, एन की जगह 2, और ये x1 की जगह 6, और ये m की जगह ऐसे 3 और +2। ये इस तरीके से कोई बकैती नहीं करेगा, इस तरीके से कोई बकैती नहीं करेगा। क्यों? डायरेक्ट करना है बबुआ। देख कैसे, इधर देख, x बराबर 3 जाके -4 में -12 डायरेक्ट, बात वही लेकिन करना नहीं है। 2 जाके x में, सॉरी 2 जाके 6 में, तो 12 अपॉन 3 + 2 5 डायरेक्ट करना है। ठीक है, कितना आ गया बॉस? कितना आ गया? 0 आ गया। बहुत बढ़िया भाई। बाय निकालने के लिए, बाय निकालने के लिए बाय यूज होगा, बाय निकालने के लिए बाय यूज होगा, और भैया क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो 3 जाके 5 में 15, 2 जाके 3 में तो 6 अपॉन 5, कितना है 21/5। आहा, मजा आ गया भैया। तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ससुरा 3:2 में, जो पॉइंट काट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,21/5, 0,21/5। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए जरा। ओ भाई साहब, अच्छा सवाल है भैया, अच्छा सवाल है भैया, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, एक बात बता दे, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, और बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा भैया, कोऑर्डिनेट्स निकालने किसके? पॉइंट्स के निकालने। कौन से पॉइंट्स के? जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसी लाइन सेगमेंट को। अच्छा, तो लाइन सेगमेंट तो दिया हुआ है, तो लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ क्या? 1, -2 और -3, ठीक है। हाँ भैया, ठीक है भैया। अबे कर दे चपड़ गंजू, तू मुझसे पहले कर सकता है। आप मानो इसको बोला ए, इसको बोला बी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 3 इक्वल पार्ट्स। दोस्तों अगर मैं इस पर एक पॉइंट बनाता हूं तो कितने पार्ट्स हुए? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स कैसे आएंगे? अगर आप एक पॉइंट बनाओगे तो 2 पार्ट्स आएंगे। अगर आप 3 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स बना दो, अब क्या हुआ? एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो ये दोनों ससुरा पॉइंट्स है जो आपके लाइन सेगमेंट को, ये दोनों पॉइंट्स है जो आपके लाइन सेगमेंट को, ये दोनों पॉइंट्स है जो आपके लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप ये बताना जरा, रेशो क्या हो जाएगा? मानो इसको P बोला, इसको Q, रेशो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, रेशो क्या हो जाएगा? भाई सिंपल है, 1:1:1, क्योंकि भाई अगर ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, तो रेशो 1:1:1। ठीक बात, ठीक बात। पर निकालें कैसे? ये कैसा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा? देखो, आप क्या करो, आप तो भैया गेम कर दो। क्या? आप बनाओ ए बी। आप हो पागल, आपने बनाया ए बी, ठीक है, और आपने सिर्फ एक बार पी बनाया 1, -2, और ये आपने -3, 4। दोस्तों जो पी पॉइंट है आपके ए बी को, जो पी पॉइंट है आपके ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? वैसे वैसे यह आपका ए बी है, यह आपका क्यू है। क्यू पॉइंट आपके ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? लगा लो दिमाग, करना तुमको ही है, करना तुमको ही है। सिंपल है, पी पॉइंट ए बी को, पी पॉइंट ए बी को एक ये वाला और इसमें, मतलब 1:2 में। समझ गए? 1:2 में निकल जाएगा, निकल जाएगा। और ये किसमें कर रहा हो? 2:1 में। ठीक है भैया, ठीक है भैया। 1, अब जल्दी आंसर करो। अब कैसे करना है? डायरेक्ट करेंगे, ठीक है भैया। तो P का x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 1 जाके -3 में तो -3, 2 जाके 1 में तो +2 अपॉन 3। कितना आ गया भैया? ये आपका -1/3। P का y कोऑर्डिनेट 1 जाके 4 में, 2 जाके -2 में अपॉन 3, 0 आ गया दोस्तों। -1/3, 0 आ रही है क्या? हाँ, -1/3, 0 आ रही है। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये कर ही लोगे मेरे ख्याल से होमवर्क में। ठीक है भैया, ठीक है भैया,
ठीक है भैया, हो जाएगा ना? अरे बोलना पब्लिक, कहां गई, काहे नहीं बोल रही है? चलो जल्दी से करके दिखा दो भैया। सीबीएसई 2010, इफ पी के कोऑर्डिनेट्स दिए इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये दोनों पॉइंट्स। बहुत बढ़िया, तुरंत आंसर आना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए दोस्तों। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एकदम तुरंत आंसर आना चाहिए। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है भैया, 6 कॉमा -5, और ये तुम्हारा क्या है भैया, -2 कॉमा 11। और क्या बोल रहे हैं बॉस, ए बी का मिड पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 कॉमा पी। नहीं समझ में आए तो सबसे पहले तो वही बेसिक बात क्या कि इसको x1 y1 बोल दो, इसको x2 y2 बोल दो, ठीक है। इसको आप x और y बोल दो। दोस्तों अगर ये मिड पॉइंट है, आप लोग को पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला x2 + x1/2 और y निकालने का फॉर्मूला y2 + y1/2। तो x की जगह क्या दिया हुआ है 2, x2 क्या दिया हुआ है -2, x1 क्या दिया हुआ है 6, 2 कितना आ गया दोस्तों ये आपका, एक सेकंड, अब p निकालना, ये तो आ ही जाएगा, ठीक है ना, ये तो आ ही जाएगा, ये तो सब कुछ दिया ही हुआ है। p निकालना है आपको, तो y की जगह p, y2 की जगह 11, इसकी जगह 5, ये 2, p दोस्तों आपका 6/2। 3 आ रहा है क्या, 3 आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चलें। चलो अब थोड़े से अच्छे सवाल की बात करते हैं। चलो कुछ अच्छे सवाल, कुछ बढ़िया सवाल सेक्शन फॉर्मूले पर, आराम से रीड करना है। वही चीज, कोई पॉइंट होगा जो डिवाइड कर रहा होगा, कोई पॉइंट होगा जो डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। इन व्हाट रेशियो, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है सिलसिला, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या रेशियो बोल रहे हैं, रेशियो क्या बोल रहे हैं, रेशियो। अब आपसे पूछा रेशियो, जब भी रेशियो पूछे याद रखना आपको रेशियो मानना है k:1। जब भी आपसे रेशियो पूछे, लेट द रेशियो बी k:1। अब भाई अभी तक आपसे पूछ रहे हैं क्या, आपसे पूछ रहे हैं क्या, इधर देखो जरा, ठीक है भाई। एक तो आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ सकते हैं, या फिर और भी चीजें कर सकते हैं कि बॉस ये दोनों दे दें, ये दोनों दे दें, ये दोनों दे दें, इसकी एक वैल्यू दे दें, x1 पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है कि रेशियो पूछ ले। जब भी रेशियो पूछे तो m:2 ना लेके, n ना लेके आप k:1 ले। क्यों लेते हो वो रीजन मत पूछो, बहुत सिंपल सा रीजन होता है, बट मत पूछो, ठीक है, ठीक है। लेट द रेशियो बी k:1। अब क्या बोल रहे हैं, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड, y एक्सिस डिवाइड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ध्यान से सुनना सब लोग, ये आपकी लाइन सेगमेंट है, इमेजिन करो, ठीक है। इसको मैं p बोल देता हूं, -4,5, और इसको मैं बोलता हूं q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3,-7। ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना प्लीज भैया, ध्यान देना प्लीज, ठीक है। दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था कि कोई पॉइंट था, बहुत ध्यान से फोकस करना, बहुत ध्यान से फोकस करना, ठीक है। कोई पॉइंट था जो आपके PQ को, कोई पॉइंट था जो आपके PQ को डिवाइड कर रहा था किसी रेशियो में। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई लाइन यहां से गुजर रही हो, कोई लाइन यहां से गुजर रही हो, कोई लाइन यहां से गुजर रही हो, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हो, वो डिवाइड करे आपके PQ को। ऐसा भी तो हो सकता है, हां या ना में जवाब दीजिए भैया। फिर से देखो 2023 का सवाल है, फिर से बोलूंगा, अरे भैया एक पॉइंट आपके PQ को डिवाइड करता है। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि कोई लाइन आपके PQ को डिवाइड कर रही है, और लाइन डिवाइड कर रही है मतलब लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला, आपसे बोला कि बॉस वो जो लाइन है ना, वो जो लाइन है ना जो डिवाइड कर रही है वो y एक्सिस है, ये लाइन आपकी y एक्सिस है, ये लाइन आपकी y एक्सिस है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है, y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट होगा ये y एक्सिस के ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर होगा। इस
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसका एक्स 0 होता है, वाई कुछ भी हो सकता है, यस और नो। उसका एक्स 0 होता है, वाई कुछ भी हो सकता है, यस और नो। यही था सवाल, यही था सवाल। रेशो क्या है? K:1। रेशो क्या है बॉस? K:1। ठीक है, रेशो आपको हमेशा K:1 लेना है। ठीक है, रेशो हमेशा K:1। बस लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, लगा दे सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? K जाके 3 में, 3 के 1 जाके -4 में, -4 अपॉन K+1। इससे क्या आता है? x कोऑर्डिनेट 0। फायदा क्या हुआ? देख K आ जाएगा तो K+1 इंटू 0, तो K+1 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया। 3K -4, 3K की वैल्यू 4, K कितना आ गया? 4/3। K 4/3 मतलब रेशो क्या आ गया? K 4/3 मतलब रेशो क्या आ गया? 4/3:1, जिसको आप 4:3 भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, K:1 आपने रेशियो माना था, मतलब 4/3:1, इसको आप 4:3 भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको y की बारी, तो K जाके -7 में, तो -7 के 1 जाके 5 में, तो +5 अपॉन K+1, किसके बराबर? y के बराबर। y के बराबर निकाल लो, तो y की वैल्यू -7, K की जगह आपने लिखा 4/3 +5, K की जगह आपने लिखा 4/3। दोस्तों जल्दी से आंसर बताओ। y की वैल्यू माइनस का 28/3 +5 अपॉन 4 + 3/3, कितना आ रहा है आपका? -28 + 15/3, यह आपका 7/3, 3 से 3 गया, यह आपका आ गया 15, तो 13, -13/7 आ रहा है क्या? -13/7 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। क्या पूछा था? रेशो पूछा था, आ गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, -13/7। इजी, इजी या वेरी इजी या वेरी 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 इजी? जल्दी बता दो भैया। इजी, वेरी इजी या वेरी 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 इजी? भाई साहब ये जो चैप्टर है ना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है ना, इससे गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, खत्म करवा के खत्म करवाएंगे पूरा चैप्टर। ठीक है, बस बस खत्म ही होने वाला है, टेंशन मत लो, खत्म ही होने वाला है, डोंट वरी, खत्म होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा, एक बार रीड कर लो, खुद से हो जाएगा, एक बार रीड कर लो। माइक चेंज करना है, थोड़ी देर की बात है बस। अच्छा, आवाज बसी आएगी ना? हाँ भैया, ठीक है, ये हो जाएगा, देख लो, आराम से रीड कर लो, बहुत ही आसान सा सवाल है। यहां पर वही रेशियो पूछा है, पर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। रेशियो पूछा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। सीबीएसई 2019 एकदम सेम क्वेश्चन, बस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये x,0 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर। अगला सवाल करें, चलो। सीबीएसई के हिस्ट्री का बहुत बहुत पूछे जाने वाला सवाल ये वाला, किस तरीके से होता है ध्यान देना। आपको दोस्तों जब भी लोलोग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए, ध्यान देना सब लोग, आपको जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोलोग्राम वाला क्वेश्चन दिखाई दे, क्या करना है बता रिया हूं, क्या करना है बता रिया हूं। ए आपको दिया -2 -1, बी आपको दिया a,0, सी आपको दिया 4, बी, और डी आपको दिया 1,2। आपको लोलोग्राम देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। क्या पूछा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोलोग्राम के क्वेश्चन आए, बस 4-5 क्वेश्चन और है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोलोग्राम के सवाल आए, क्या करना है? इसको देखो, ऐसा लिखना है, पैरेललोग्राम, सॉरी डायगोनल, ये लिखना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ अ लोलोग्राम, डायगोनल ऑफ अ लोलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कांग्रुएंट, डिवाइड्स इट इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोल रहा हूं मैं? डायगोनल ऑफ अ लोलोग्राम बाइसेक्ट, जो लिख रहा था वो भी सही है, पर वो यहां पे काम नहीं आएगा। बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ अ लोलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सॉरी भैया, हम कुछ भी लिखे जा रहे थे, है ना, वो सही था, लेकिन वो इधर काम नहीं आएगा।
ठीक है, तो भैया डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अरे मतलब तो बताओ, मतलब कौन बताएगा रे, मतलब कौन बताएगा रे, अरे डायगोनल बनाया रे, ये ओ पॉइंटर है। इसका सिंपल मतलब ये है कि भैया जो ओ है, भैया जो ओ है, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ जो है भैया मिड पॉइंट है किसका भैया, ऐसे का, मिड पॉइंट ऑफ ऐसे। समझ में आ रहा भैया, ठीक है, क्लियर है भैया, हाँ बोलो जरा, क्लियर है भैया। और ओ जो है, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, ठीक है। नो वॉइस, नो वॉइस, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस नहीं आ रही क्या, आ रही है ना, आ रही है ना। अबे चपड़ गंजू, कौन बोल रहा है वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, प्रैंक, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, प्रैंक करने का है तुमको। बेटा मैं चाहता हूं तुम्हारे साथ भी एक प्रैंक हो जाए, पर ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। सर क्या प्रैंक बोल रहे थे, कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुमको हम नहीं कराए CBSE में, पर ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो छोड़ ही दो। तुम्हारे साथ प्रैंक हो जाए कभी कि, हाँ कुछ ऐसा हो तुम्हारे साथ कि तुम्हारा मजा आ जाए, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ठीक है दोस्तों, सुनो, ओ मिड पॉइंट है AC का, तो क्या याद आ रही है, अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला, या तो सेक्शन फॉर्मूला, या तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो फटाफट अलग से बना, फटाफट अलग से बना, अरे यार हट जाओ भाई, फटाफट अलग से भाई, ये D, ये B, ये 1,2, ये दोस्तों A,0, ये दोस्तों ए भैया -2 -1, और ये 4,B, ठीक है। ओ आपका मिड पॉइंट, ओ इसका भी मिड पॉइंट। क्या बात है भैया, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अबे कुछ बोला ही नहीं हमने, कुछ बोला ही नहीं, हमने तुमको सलाह दिया ही नहीं है भैया। अच्छा ठीक है भैया, हाँ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कर दूं दोस्तों। ओ का एक्स क्या आएगा यहाँ पे, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -2 + 4, -2 + 4 अपॉन 2। और ओ का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ओ का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सोच के देखो, -1 + b अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, मत करो चलो सॉल्व, ऐसे रहने दो। यहां पे ओ का वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 1 -2, अरे सॉरी 1 + a/2। और ओ का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 + 0, 2 + 0/2। ये बात समझ आई तो लिखो आई, ये बात समझ आई तो लिखो आई। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने का मन करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब बस एक तो बात बता दीजिए कि ससुरा ये भी पॉइंट ओ है, ससुरा ये भी पॉइंट ओ है, हाँ या ना। तो जो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट यहां से आएगा, वो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट यहां से भी आना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जो ओ का, अरे ससुरा पॉइंट तो ओ ही है ना, तो जो ओ का वाई कोऑर्डिनेट होगा इधर, वही ओ का वाई कोऑर्डिनेट इधर होगा। कहने का मतलब, कहने का मतलब इधर देख, इधर देख, -2 + 4 अपॉन 2 बराबर ये होना चाहिए। 2 से 2 कट गया, ये कैसे कटा, 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 से 2 कटेगा, डायरेक्ट काट दे। ये हो गया 2 बराबर 1 + a की वैल्यू आ गई 1। यहां पर फिर क्या, जो इसका y कोऑर्डिनेट, वो इसका y कोऑर्डिनेट, 2 से 2 गया दोस्तों, b आपका आ गया 3, a और b आपका 3 आ गया, यही आपको निकालना था, ठीक है, ठीक है। ट्राइंगल परसों, ट्राइंगल परसों, ठीक है। तो लोलोग्राम वाले क्वेश्चन में क्या करना है बता दिया। जो दोस्तों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
अच्छे से समझ आए तो एक बार दिल बना दीजिए, एंड मत बोलिए। एक बच्चा बोल रहा है डन इन माइंड, वेरी गुड, डन इन माइंड, वेरी गुड। बट टीचर भी ऐसे ही बोलेगा भैया, तेरा क्वेश्चन सही होगा, चेक नहीं करेगा, मार्क्स नहीं देगा। मार्क्स गिवन इन माइंड, मार्क्स गिवन इन माइंड, ठीक है। फिर तो जब रीचेकिंग के लिए डालेगा पेपर, फिर वो तुझे मार्क्स देगा। तू पूछेगा कि मार्क्स क्यों नहीं दिए, तो यही बोलेगा बेटा कि मार्क्स गिवन इन माइंड, डन इन माइंड। अरे यार चबड़ गंजू, समझ गया, बट कर लिया होगा, मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना मेरी चीजों को, ठीक है। चलो भैया, सीबीएसई 2023 होमवर्क में करना है, एकदम डिट्टो सवाल है और बहुत ही इजी सवाल, बहुत इजी सवाल होमवर्क में करना है, ठीक है। कर लेंगे, देख लीजिए, हो जाएगा। लग रहा है कि बड़ा है पर बहुत इजी है भैया। वैसे ही क्वेश्चन जैसे यहां पे करवाया भैया, वैसे ही क्वेश्चन है जैसे यहां पे करवाए, ठीक है ना। जो ये वाला है ना, उसी का थोड़ा ज्यादा पार्ट ये है, ठीक है। बहुत आसान है, घर पर बैठ के करना, मजा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। चलो एक लास्ट पैटर्न का सवाल, एक लास्ट पैटर्न का सवाल से पहले एक ये वाला कर लो, जल्दी बता दो क्या होगा यार। बहुत ही आसान सवाल है भैया, बहुत ही आसान। क्या बोल रहे हैं, द लाइन सेगमेंट है ना। अब देखो, एक ये बचा है और एक लास्ट पैटर्न बचा है, वो भी करवा दूंगा, आराम से देख लो। समय कितना हो गया, चलो कोई बात नहीं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट P सच दैट रेशियो दिया हुआ है। तो कुछ तो समझ में आ रहा है। लाइन सेगमेंट दिया, लाइन सेगमेंट दिया, हां दिया, ठीक है। यह आपको 4,-5 दिया हुआ है, यह आपको 4,5 दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है, दिया क्या, AP:AB। अच्छा, AP:AB दिया है 2:5। अच्छा, अच्छा, AP:AB दिया है, गलती नहीं करना, गलती से ऐसा कोई नहीं लिखेगा कि 2:5, ये नहीं है दोस्तों, ये आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। AP:AB दिया है, मतलब AP/AB आपको 2/5 दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात को। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन में रेशियो पता होता है वो यूजुअली AP:P भी पता होना चाहिए, AP:P भी पता होना चाहिए, AP:P भी पता होना चाहिए। पर आपको AP:A भी पता है, AP:A भी पता है। क्या करोगे, मैं बताता हूं। अबे सिंपल है, पीबी कैसे निकालेगा। मानो कि लेट AP को 2x ले लिया, चल 2x नहीं, कुछ 2c ले लिया, और AB को कुछ 5c ले लिया। तो जल्दी से बताइए पीबी कितना आएगा, जल्दी बताओ पीबी कितना आएगा। भाई AP 2c है, ये 5c है, तो 5c से 2c, 5c से 2c हटा दो, 3c आ जाएगा। तो पीबी कितना आ गया, पीबी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि AB माइनस AP, AB माइनस AP, ठीक है। मेरे का समझ गए होगे, है ना। बाकी डायरेक्ट लिख दो पीबी कितना, पीबी आपको मैं फिर से बोलूंगा, देख ये पूरा 5c के बराबर है, ये 2c के बराबर, तो 5c से 2c गया, 5c से 2c गया, 3c बचा, तो ये 3c आ गया, तो पीबी आपका 3c आ गया। अब पीबी अगर 3c है तो AP इज टू पीबी, AP इज टू पीबी, तो 2c/3c, 3c से c कटा, 2:3 आ गया। रेशियो समझ गए, समझ गए, रेशियो आपका 2:3 आ गया, 2:3 आ गया। अब आ जाएंगे पॉइंट्स, अब आ जाएंगे पॉइंट्स, मेरे ख्याल से आ जाएंगे। हो जाएगा ना, इजी लगा, हो जाएगा या फिर से बताऊं, हो जाएगा या फिर से बताऊं, हो जाएगा फिर से बताऊं दोस्तों, लास्ट लास्ट लास्ट, हो जाएगा या फिर से बताऊं, जल्दी बोलो, हो जाएगा या फिर से बताऊं। और कितने क्वेश्चन है, बस एक दो और, दो और मान ले, ठीक है। वाई सी, अच्छा यार सी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, रेशियो में आप ऐसा कर सकते हो। दो चीजों का रेशियो दिया हुआ है, आप उसको 2 टाइम्स समथिंग, 5 टाइम्स समथिंग ले सकते हो, रेशियो में आप ऐसा ले सकते हो। ये करने का तरीका बताया मैंने तेरे को, ठीक है। चलो लास्ट सवाल एक तरीके का, ठीक है, आराम से देखना, आराम से देखना, ठीक है।
तो मैंने आपको एक बात बताई क्या, कि मानो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, मानो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार पे स्टार, स्टार पे स्टार लगा ले बबुआ इस सवाल पर। तो एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाया जो कि 1,3 और 2,7 से मिलकर बन रहा है। अब मैंने क्या बोला, हो सकता है इसको एक पॉइंट डिवाइड करे, या फिर हो सकता है इसको एक लाइन डिवाइड करे। भाई हो सकता है कोई लाइन हो, कोई लाइन हो, कोई लाइन हो जिसके ऊपर कोई पॉइंट हो और वो आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे। हो सकता है कि नहीं, जल्दी बोलो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वही दिया है, डिटरमाइन द रेशियो। रेशियो पूछा, ठीक है, इन विच लाइन, ये वाली, मतलब ये जो लाइन है ना, इस लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई है। याद करो कल वाला चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका जब आप ग्राफ बनाने जाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो आपके लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में, कुछ रेशियो में, कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। अब एक बात बता दो, अब एक बात बता दो, रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं पता ही है यार, बता दो। लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी k:1। ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसको मैं x, y कह देता हूं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमेशा लिख देना, सेक्शन फॉर्मूला हमेशा लिख देना, ये बात याद रखना। सेक्शन फॉर्मूला हमेशा लिख देना, ये बात याद रखना। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमेशा लिख देना। ठीक है, यहां पर सेक्शन फॉर्मूला कहीं पर लिख देना। ठीक है, राइट सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, राइट सेक्शन फॉर्मूला, उसके मार्क्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है गुरुजी कि बॉस, अरे आपको अगर नहीं भी समझ में है कि भाई ये क्या लाइन की इक्वेशन, ये क्या, कोई समझ ही नहीं आ रहा है, एक बात तो समझ में आ रही है ना कि सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो लगा देना, उसके बाद क्या करूंगा, पर अभी उतना सोच क्यों रहा है। ठीक है, देख, के जाके 2 में तो 2k, 1 जाके 1 में तो +1 अपॉन k+1 क्या दे देगा, इसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y के लिए, इसके y कोऑर्डिनेट के लिए k जाके 7 में, 1 जाके 3 में अपॉन k+1। पर अब क्या करूं, अब क्या करूं, जब तक x नहीं पता तब तक k नहीं पता चलेगा, y नहीं पता तब k नहीं पता चलेगा। हमें तो k पता करना, रेशियो पता करना, रेशियो के लिए k पता करना पड़ेगा, रेशियो के लिए k पता करना पड़ेगा। अरे पर k पता करने के लिए y पता होना चाहिए, k पता करने के लिए x पता होना चाहिए, दोनों ही नहीं पता। दोस्तों ये क्या के लिए दिया है मैं बताता हूं, आप मुझे एक बात बता दो, ये जो पॉइंट या इस लाइन पर जो भी पॉइंट, इस लाइन पर जो भी पॉइंट, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। ये बात याद रखना, क्यों सेटिस्फाई करना है, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा, जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप यहां पे रख सकते हो, समझ गए। और यही आपका नेक्स्ट तरीके का टाइप बन जाता है। 3x + y बराबर 9 कर दो इसको। ठीक है, तो 3x की जगह 2k + 1 अपॉन k+1, y की जगह 7k + 3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 9। कर दो सॉल्व, तो 6k + 3 + 7k + 3 डिवाइड बाय k+1, डिनोमिनेटर दोनों का सेम तो नीचे उतार लिया, न्यूमरेटर एज इट इज। 6k + 7k इज 6k + 7k इज 13k, 3 + 3 इज 6, k+1 ऊपर गया तो 9k + 9। दोस्तों ये आपका आ गया 4k बराबर 3, k की वैल्यू 3/4। तो आंसर क्या हो गया, 3:4। इजी, कुछ डिफिकल्ट था इसमें, कुछ डिफिकल्ट था इसमें, कोई दिक्कत। अब अगर ये बन गया तो ये भी वैसे ही सवाल है, ये बन गया तो ये भी वैसे ही सवाल। जल्दी से सब लोग करके दिखाएंगे और लिखो हो गया।
जल्दी से सब लोग करके दिखाएंगे और लिखो, हो गया। द लाइन सेगमेंट ये इज डिवाइडेड एट द पॉइंट पी, रेशो भी दिया हुआ है, जल्दी से करके दिखाएंगे, जल्दी से। लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, जल्दी से एकदम लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, फटाफट कर दो प्रैक्टिस के लिए तरीके से, ये है ना। लाइन सेगमेंट दिया हुआ दोस्तों, ए और बी से मिलकर बन रहा है, 3,2 इसके कोऑर्डिनेट्स है, 5,1 इसके कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट पी पर डिवाइड हो रहा है 1:2 पर। अरे क्या बात है, बिना ज्यादा सोचे समझे मुझे पता है कि इसका x और y कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। x निकालने के लिए 1 जाके 5 में तो 5, 2 जाके 3 में तो 6/3, तो x आपका आ गया 11/3, बहुत बढ़िया, ठीक है। y निकालने के लिए 1 जाके 1 में तो 1, 2 जाके 2 में तो 4/1 + 2 3, दोस्तों y आपका आ गया 5/3, y आपका आ गया 5/3, हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, पॉइंट तो आ गया, अब क्या बोल रहे हैं, एंड इट लाइज, मतलब ये जो पॉइंट P है वो लाई करता है इस वाली लाइन पर। अच्छा, पॉइंट P एक लाइन पर लाई कर रहा है, पॉइंट P एक लाइन पर लाई कर रहा है, और उस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है 3x - 18y + k = 0। दोस्तों जल्दी से बता दो करोगे क्या भाई। ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, उसको इधर रख देना, के आ जाएगा, हो जाएगा क्या, क्योंकि पॉइंट P इसका सॉल्यूशन होगा ना, पॉइंट P इसका सॉल्यूशन होगा ना, तो पॉइंट P का x और y इधर रख देना, के आ जाएगा। 19 आ रहा है, सब लोग का 19 आ रहा है, आंसर लिख दो यहां पे फिर 19, आंसर 19, ठीक है। चलो नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, करा नहीं रहे हैं, करा नहीं रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, ध्यान से करिएगा, ठीक है। और सुनो, ये वो होमवर्क है जिसका आंसर तुम्हें कमेंट्स में बताना है, जिसका आंसर कमेंट्स में बताना है, और इसके साथ डे 3 कंप्लीटेड बोलना है, डे 3 कंप्लीटेड, डे 3 ऑफ 7 कंप्लीटेड। कॉन्फिडेंस लेवल बता देना मेरी जान, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गिव अवे बहुत सारे हो गए तो इसके लिए गिव अवे नहीं है ना, सीबीएसई 2010, ठीक है। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, फालतू की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये भी तुम्हारा होमवर्क, ट्राई करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बन जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, बहुत ही आसान। देखो जैसे पॉकेट P4 है, तुम रीड करोगे समझ जाओगे, पॉकेट P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9,3 दिख रहे हैं। वैसी ग्रीन बॉल, ये इसको ग्रीन बॉल तुम पढ़ोगे तो मैं समझ में आ जाएगा, ग्रीन बॉल के कोऑर्डिनेट्स है 7,1, ठीक है। रेड बॉल के कोऑर्डिनेट्स है भैया 1,1, और पॉकेट 5 के कोऑर्डिनेट्स है 2,3, है ना। तो ये सब बातें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट वाला कर लेना, सेकंड कर लेना, थर्ड कर लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। थर्ड के 2 पार्ट्स हैं, और लिखा हुआ है थर्ड के 2 पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कर लेना, बन जाएगा, ज्यादा डिस्कस करने की मुझे जरूरत नहीं है।